अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में मौजूद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म को सीएम हाउस में सानिया मच और उसके बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। मोहम्मद आतिफ, बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, क्या मसरूफियात है आज उनकी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान अब से थोड़ी देर पहले जो है अपने खसूसी हेलीकॉप्टर में जो है वो कोयटा पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा हैं। कोयटा पहुंचने के बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला हाउस पहुंचे, जहां उनकी गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जो है वज़ीर आज़म को सानिया मच के हवाले से जो है ब्रीफिंग भी दी गई है और इसके साथ साथ जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है उस पर भी बात की गई है। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही का इजलास भी होगा, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर आला, गवर्नर, कमांडर सदरन कमांड, आला अस्करी और सिविल हुकाम और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आज़म को सानिया मच के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके बाद साथ साथ जो सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से भी आगाह किया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो शोहदा के लवाहिकीन और जो हज़ारा अमायदीन ठीक है। मोहम्मद आतिफ अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे। लवाहिकीन यूनिवर्सिटी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह, कब तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर? जी बिल्कुल, फैमिलीज़ तो पहुंचना शुरू हो गई हैं। जितने भी शोहदा की लवाहिकीन थे और दीगर जो हज़ारा कबायली अमायदीन थे वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो वज़ीर आला हाउस से रवाना हो चुके हैं। वो अब से कुछ देर बाद जो है वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी आएंगे। यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं, जो सानिया मच में जो अफराद जामबाग हुए थे, उनके लवाहिकीन के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो है वो हज़ारा कबायली अमायदीन, जिसमें आगा रज़ा और अब्दुल खालिक हज़ारा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त भी सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं और जो लवाहिकीन हैं, उन्हें चेकिंग के बाद ही सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी गई है और अतराफ़ में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। रूट क्लियर कर दिया गया है और अब सिर्फ कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में हज़ारा बिरादरी से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर मुलाकात में जो है वो उन्हें हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से उनसे वज़ीर आज़म से वो अपने तमाम तरह तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे और तमाम सूरत हाल पर तफसीली बात होगी। कुछ ही देर में मुलाकात होगी लवाहिकीन की वज़ीर आज़म इमरान खान से। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुजीब। सानिया मच के मक़तूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में हुई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और कासिम सूरी समेत लोगों की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल शिरकत नहीं कर सके। सानिया मच के मक़तूलीन का जनाजा। ख़वातीन ने मैयतों को रुख़सत किया। माहौल सोगवार था। नमाज जनाजा हुई। अल्लामा राजा अब्बास नासिर और दीगर अकाबरीन मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो भी जनाजे में शरीक हुए। लवाहिकीन और हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जनाजे में मौजूद थी। पाकिस्तान में जितने हमारे साथ बेहैसियत एक पाकिस्तानी भाइयों ने इज़हार हमदर्दी किया, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान लोगों ने कब्रों की खुदाई की। जनाज़े सफ़र आखिरत पर रवाना हुए। हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान दहशत गर्दों का सबसे बड़ा हदफ रहा है।
2 दिहाइयों में हजारों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता 11 साल का जायजा लें तो 2010 से 2015 तक खतरनाक तरीन साल रहे। इन 6 बरसों में मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 1701 हमले हुए। 1440 शहरियों और 609 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तौर पर 2049 शहादतें हुई। दूसरी जानिब 2016 से देखें तो बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में इजाफा और शहरियों की शहादतों में कमी नजर आती है। 2016 में 276 हमलों में से 164 शहरी और 167 एहलकार शहीद हुए। 2017 में 305 हमले हुए। 151 शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 112 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 2018 में 284 हमलों में 207 शहरी और 106 एहलकार शहीद हुए। इसी तरह 2019 में दहशतगर्दी के 193 हमलों में 70 शहरी और 75 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत पाई, जबकि 2020 में 127 हमले हुए। 83 शहादतों में शहरियों की तादाद 26 थी, जबकि 57 सिक्योरिटी एहलकार थे जिन्होंने फर्ज की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। नून लीग के दौर में 400 हज़ारा वाले कत्ल हुए। आपके वज़ीर आज़म कितनी बार गए? समा ने मरियम नवाज से सवाल किया तो 4 बड़े लीडर्स घबरा गए। रहनुमाओं का क्या रिएक्शन था, आपको दिखाते हैं। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। समा ने ऐसा क्या पूछ लिया जो मरियम नवाज को डाइस से हटा दिया गया? समा का एक सवाल नून लीगी क़यादत पर भारी पड़ गया। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हज़ारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया गया। नहीं, नो। और इतनी मरतबा मरियम नवाज के पीछे खड़े चारों बड़े रहनुमा हिल गए। सबसे पहले राना सना ने लफ्जों की डोर थामना चाही, मगर बात समझ से बाहर हुई तो जुबान बेसाख्ता बोल पड़ी। चले। दूसरे लीडर मोहम्मद जुबैर सवाल सुनते सुनते हाथ चेहरे पर आए, जुड़ गए, लब न खुले मगर गर्दन नफी में बेसाख्ता हिलने लगी। सवाल अभी मुकम्मल ना हुआ था, परवेज रशीद को मरियम नवाज जवाब देने की अहल ही ना लगी, डाइस से हटने का कह दिया। इधर सवाल सुनते हुए एहसन इकबाल नो नहीं करते कमान संभालने के लिए आगे बढ़े। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हज़ारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया गया। नो। सीधा और सादा सवाल नून लीग के बड़ों के लिए इतना मुश्किल क्यों बन गया? शायर कहता है याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग हैं? कराची में मच के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो अल्फाज की डोर 4 प्रोड्यूसर्स के हाथ में थी। मरियम नवाज कैसी मुश्किलात में रहीं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो कहती थी ताबेदार बंदा ताबेदार है, सिखाती थी विजारत उज़्मा का मयार। वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। उन्हें सिखाने के लिए खड़े थे प्रोड्यूसर्स 4, जिनकी होकर रह गईं वो खुद ताबेदार। मच के हसास मामले पर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मरियम नवाज के लिए बड़ा इम्तिहान था, जिसके लिए पर्चा पहले से तैयार था। फिर नजर झुककर उठी तो तनकीद का तरकश संभाला, पर्चे में जो था सब पढ़ डाला। बड़ी अजीब बात है। मगर अभी जुबानी इम्तिहान बाकी था, जिसके लिए कोई पर्चा न था। अभी सहाफी पहला सवाल दाग ही रहा था कि सीनियर प्रोड्यूसर ने फौरी जगह संभाली। कोई तैयारी नहीं थी। जी हाँ, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मरियम के अल्फाज इन प्रोड्यूसर्स के मोहताज थे। राना सना नजर झुका के बेहिसी कहते तो मरियम वही दोहराती। बात तो बेहिसी की हो रही है। ये बेहिस खान साहब हैं। बात तो बेहिसी की हो रही है। ये बेहिस खान साहब हैं, ताबेदार खान साहब।
मरियम नवाज ट्रैक से हटकर इदारों का जिक्र करती तो परवेज रशीद टोक कर वापस लाते। और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए। किस सवाल का जवाब नहीं देना वो भी सीनियर प्रोड्यूसर कान में बताते। का जो नजरिया था वो इस पे यही बात है। आई नो प्लीज। और फिर समा के सवाल ने तो चारों प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हजारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया। नहीं नो चलें। जवाब का अहल ना समझा तो सीनियर प्रोड्यूसर ने मरियम नवाज को डाइस से ही हटा दिया। जूनियर प्रोड्यूसर को आगे आना पड़ा। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। ये सारी सूरत हाल सवाल उठा रही है, क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग है? आप देना चाहेंगे? आप दिए। मुस्लिम लीग नून सानिया मजहर मीडिया से गुफ्तगू के लिए डाइस पर आने से कबल कितनी संजीदा थी? मोहम्मद जुबैर लीगी रहनुमाओं से एक ही सवाल करते रहे, फिल्म देखी है या नहीं? सवाल ही सवाल में लीगी रहनुमाओं को फिल्म की पूरी कहानी सुना डाली। ये जो है ना, ये इतने पुराने हैं कि इन पर इंडिया में फिल्म बनी है। देखिए ना दोनों एक्चुअली करेक्टर। अच्छा, सलमान खान के था ना उस मूवी में, देखिए ना का एक्चुअली दिखाया है उसमें। देखिए ना नाम कौन सी फिल्म? बजरंगी। बहुत हिट थी। मैंने देखी भी है बजरंगी। अच्छा, देखिए ना तो इनका करेक्टर था ना, वो पाकिस्तान में आते हैं ना वो सलमान खान। अच्छा, तो वो ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं। देखिए ना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कोयटा धरने के मामले पर अपोजिशन ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर बोले कि वो सियासी तौर पर बालिग नहीं। अकल होती तो फिर बहुत सारी बातें जो ख़राबी के दौर में पीडीएम जो इस तरह दम तोड़ रही है और अपनी अहमियत खो रही है, उनमें उनको फ़हम और फरासत की कमी है और सियासी एक्सपीरियंस नहीं है उनका। वो जो उन्होंने सियासी बातें की है उनका नुकसान हुआ है, और उनको अगर ज़रा गहराई में सोचें तो फ़ायदा कम और नुकसान उनको ज़्यादा हुआ है। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है सियासत की, उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। 8 अफराद इसमें झुलस गए हैं। साइट एरिया फैक्ट्री में आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दिया था। झुलसने वाले 8 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ये वाक़या पेश आया कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 8 अफराद झुलस गए। तो साइट एरिया हारूनाबाद फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज बताएगा। देखिए, मैं इस वक्त साइट एरिया में ही मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह खौफनाक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया था। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। 5 घंटे की मेहनत और 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने इस फायर फाइटिंग में हिस्सा लिया है। आज सुबह जब आग लगी तो 8:30 बजे का टाइम था। यहाँ पर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जो हमारी ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के बाद यहाँ पर आग लगी। ये केमिकल की फैक्ट्री है जिसे 15 दिन कबल ही जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी ओपनिंग होनी थी। इसके अंदर केमिकल बनाने का सामान मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पे स्प्रे पेंट्स भी मौजूद थे जो धमाके से फट रहे थे। 5 से 10 घंटे लगेंगे। इस आग पर जो है कूलिंग का अमल चलता रहेगा। इमारत में आग लगने की वजूहात ताहम सामने नहीं आ सकी है। इमारत को जो है इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि मखदूश है। SBCA का अमला यहाँ पर आएगा, इमारत का मुआयना करेगा, उसके बाद इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, शाहनवाज कादरी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। शोलों से घिरी फैक्ट्री की छत पर फंसे 2 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। स्नॉर्कल की मदद से दोनों मजदूरों को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। मौत के मुंह से निकलना किसे कहते हैं, आज ये मनाजिर भी देख लीजिए। ये वही 2 खुशनसीब हैं जिन्हें भड़कते शोलों से बचाकर निकाला गया। रेस्क्यू वर्कर्स इस नाकल की मदद से फैक्ट्री के उस हिस्से में पहुंचे जहां मुलाजमीन बचाओ बचाओ के लिए चीख रहे थे।
केमिकल की फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग ने शिद्दत पकड़ी तो हर तरफ से धुएं के बादल छा गए, मगर रेस्क्यू वर्कर्स ने हिम्मत न हारी। फैक्ट्री मुलाजमीन की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। रेंजर्स के जवान भी इमदादी कामों में हाथ बटाते रहे। एक जानिब महकमा फायर ब्रिगेड की बदहाली और दूसरी जानिब आतिश ज़दगी के पै दर पै वाक़यात। 2020 में आग लगने के 2639 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट देखिए। सर पर हेलमेट, ना ही हाथों में दस्ताने, कभी पेट्रोल खत्म तो कभी गाड़ी खराब। ये हाल है 3 करोड़ वाले शहर के फायर डिपार्टमेंट का। बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक 1 करोड़ आबादी के लिए एक फायर स्टेशन और हर स्टेशन पर 4 फायर टेंडर्स होनी चाहिए, यानी 300 फायर स्टेशन और 1200 फायर टेंडर्स की जरूरत के बावजूद सिर्फ 14 स्टेशन फाल हैं, जबकि हर स्टेशन पर 4 गाड़ियां भी पूरी नहीं। बेसरो सामानी के आलम में महकमा फायर ब्रिगेड को 2020 में आतिशज़दगी के 2000 वाक़यात का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा सदर में आग लगने के 225 वाक़यात हुए। 199 वाक़यात पर सिरागकोट स्टेशन ने काबू पाया। नाज़िबाद में 196, जबकि साइट एरिया में आग लगने के 186 वाक़यात हुए। साल 2020 में सबसे ज्यादा आतिशज़दगी के वाक़यात सदर में हुए। सदर फायर स्टेशन की क्या हालत है, चले हम आपको दिखाते हैं। रवां साल आतिशज़दगी के 5 वाक़यात को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया, जिनमें 4 साइट एरिया में लगी। कोस्टल एरिया में जो फायर स्टेशन है उसमें सिर्फ एक फायर टेंडर है और उसकी भी पोजीशन ये है कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी लीक होती रहती है। अगर आज पूरे दिन में कोई आग नहीं लगेगी ना, तब भी उनको 3 दफ़ा उसको पानी रिफिल करना पड़ेगा। शहर में कहीं बड़ी आग लग जाए तो केएमसी के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाली गाड़ियां ही नहीं। हमारे पास स्नार्कल है, वो 8 से 9 मंजिल तक जा सकती है, जो सबसे बड़ी स्नार्कल है। हमें इससे बड़ी स्नार्कल की ज़रूरत है ताकि इमारत से अगर खुदा न खास्ता फायर होती है 4थी मंजिल पर और तो हम फंसे हुए लोगों को निकाल सकें। लेकिन अगर 12वीं मंजिल पर फायर हो जाती है तो हमारे पास शहरियों को बचाने के लिए स्नार्कल नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत। बुलंदो 12 इमारतों के जंगल में आकर कहीं खौफनाक आग लग गई तो बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। जी फैसल, ट्रैफिक की रवानी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो माड़ीपुर रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। अगर हम कहें कि हम लियारी एक्सप्रेस वे से टावर की तरफ आ रहे हैं तो ये सफर जो है वो घंटों लग जाएंगे, जो मिनटों का सफर है, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक दबाव की वजह से जो है वो गाड़ियां ज्यादा निकली हैं, पोर्ट से भी आ रही हैं, तो इस वजह से जो है वो ये बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ है। इस पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पूरा माड़ीपुर रोड इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार है। और यहाँ पर जो है वो पुलिस भी इस तरह के इक़दाम नहीं कर रही कि लोग जो है वो निकले या किसी किस्म की मदद की जाए। लोग जो है वो बेयारो मददगार गाड़ियों में फंसे हुए हैं और बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस वक्त शहरी जो है वो काफी परेशान है, ट्रैफिक जैम हो गया है कराची के इलाके माड़ीपुर में और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि पुलिस भी कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। राब्ता सड़कें बंद होने से अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, ये बता रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल। आज़ाद कश्मीर भर में एक मरतबा फिर जो है बारिश शहरी इलाकों में और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता दिनों 4 रोज़ तक बर्फ़बारी जो हुई थी उसकी वजह से बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई थी, जो कि खोलने का काम शुरू हुआ तो उसके साथ ही नई बर्फ़बारी की वजह से अब उनके खुलने की उम्मीद भी जो है फ़िलहाल दम तोड़ गया। इस वजह से बालाई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। वादी नीलम और वादी लीपा करना में ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। मज़ीद 1 रोज़ तक भी वक्फे से बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है। तमाम शहरी इलाकों में कल से जो है वो मौसम साफ़ होने का इम्कान है। लाहौर में गरीबों की हमदर्द खातून का अनोखा इक़दाम, घर में ही ग्रॉसरी स्टोर बना लिया जहां दिहाड़ीदार अफराद को महीने भर का राशन किस्तों पर मिलता है। आयशा अता रिपोर्ट करेंगी। मुझे किस्तों में ना राशन का सामान क्या क्या चाहिए आपको? आटा, चीनी, घी, दालें, सर्फ, पेस्ट, साबुन।
लाहौर की शुबाना जमशेद का महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा इकदाम। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया आसान इंसाफ में देकर गरीबों का सहारा बन गई। कुछ हालात ऐसे भी आए कि हमें भूखा भी रहना पड़ा। तो लाइफ में हमने सोचा ये हुआ था कि कभी भी कुछ इस तरह के हालात बने, जो पाकिस्तान के तकरीबन 60% आबादी है जो इस तरह का हालात का शिकार है, उसको हमने जो न सोल्यूशन दिया। खरीदार कहते हैं कि मौजूदा हालात में शुबाना का ये इकदाम काबिल सताइश है। हफ्ते में या 8-10 दिन बाद में 500, 700, 400 जितना भी मेरे पास होता है ना, मैं उतना यहाँ आके तो किस्त अदा करती हूँ। यहाँ से सामान लेने आते हैं, किस्तों पे भी दे देते हैं चीजें। ये कम से कम 3000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का राशन खरीदा जा सकता है। अगर आप भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं तो फाइन लिविंग आइए और पूरे महीने का राशन आसान एक साथ में ले जाइए। शुबाना का ये कारोबार गरीब अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। हमें सरकारी रेट पर गन्ना नहीं मिल रहा तो कम रेट पर चीनी कैसे दे दें? शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर चीनी महंगी होने के खदशे से आगाह कर दिया। मजीद जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास शब्बीर, अपडेट कीजिए, मजीद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने क्या लिखा है खत में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा है उसमें मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत की गई है और बताया गया है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक इस साल क्रशिंग अमूमन 30 नवंबर से 20 और 15 दिन पहले शुरू होती है, जिसके नतीजे में गन्ने से की जाने वाली रिकवरी इंतहाई कम रही है और मुल्क में तकरीबन 3 लाख टन चीनी की कमी वाक़ हुई है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इसके बरक्स तमाम सूबों ने केन जो है वो मिडिल मैन का किरदार ख़त्म कराने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं, जिसके बायस गन्ने की मन कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसके नतीजे में चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो से ऊपर जाने का खदशा है। वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की है कि शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्रर करदा कीमत पर जो फरहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि चीनी की कीमत नीचे लाई जा सके। ठीक है, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अपडेट कर रहे थे अब्बास शब्बीर, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का पैदावारी हदफ नाकामी से दो चार है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। हैदर सज्जाद की रिपोर्ट देखिए।